आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट करने की तैयारी में है, जिसके तहत दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। साथों साथ यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ब्रेकआउट हुए हैं जो स्टॉक को करंट लेवल से अपसाइड में इमीडिएट 8 से 10% रनअप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू प्राइस वाइज करेक्शन स्टार्ट हुई, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था पिछले आधे साल से, पिछले हाफ ईयर से, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी है। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो इवन आपको डाइवर्शन भी पॉजिटिव डाइवर्शन की तरफ दिखेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ है, RSI के स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम ऑलमोस्ट दोस्तों पैटर्न कंप्लीट होती हुई नज़र आती है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ याद रखना, स्टॉक ने अभी तक ब्रेकआउट दिया नहीं है और वो एनी मूवमेंट दे सकता है क्योंकि वो ब्रेकआउट के बहुत ही नियर बाय ट्रेड कर रहा है। दोस्तों जैसे ही हमें 1330 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो दोस्तों ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो जाएंगी। और दोस्तों फिर उसके जो टारगेट्स इमीडिएट अपसाइड में 8% के आते हैं रिलायंस जैसे स्टॉक में, जो यहाँ से सीधा स्टॉक 8% तक रनअप दे सकता है। और वो यहाँ से स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1400 का आता है, जिसको हम येलो में करेंगे। और दोस्तों सीधा जाकर ट्रेड पोजीशन यहाँ पर ओपन मत कर लेना। अभी भी हमें 1330 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है, हमें वेट करना है नेकलाइन के ऊपर। इमेच्योर ट्रेड मत करना, अदरवाइज ट्रैप में फंस जाओगे। वेट करना है कंफर्म 1330 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होने का। जैसे ही मिलती है उसके बाद दोस्तों इमीडिएटली आप 1400 का टारगेट ज़रूर देख सकते हो। और फाइनली दोस्तों जैसे ही नेकलाइन के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलेगी तो ये एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया प्ले करेगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग के कंफर्मेशन का वेट है। जैसे ही मिलेगा दोस्तों ये एरिया फिर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट में टर्न हो जाएगा, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट के बाद एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।